We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Only solution. Relocation. 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 We want justice. 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 We want justice. हाँ, देखिए 257 डेज से हम यहाँ प्रोटेस्ट पे है। डे 1 से हमारी गवर्नमेंट से एक ही गुहार है कि हमारी जानों को बचाया जाए। 12 मई 2022 में जब हमारे भाई राहुल जी शहीद हो गए, तब से हम बोलते आ रहे हैं कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, टारगेट किलिंग हो रही है। समय समय पे हमारी एक मीटिंग भी हुई थी एलजी महोदय से कि 27 मई को, जहाँ पे हमने यही बोला कि कश्मीरी पंडित या माइनॉरिटी हिंदू यहाँ पे सेव नहीं है, तो उनकी सुरक्षा का क्या है। लेकिन हमने क्या देखा, 29 मई को रजनी बालाजी शहीद होती है, 1 जैन को अपने विजय कुमार जी की शहादत हुई, और उसके बाद किलिंग का सिलसिला चालू रहा, जिसके चलते हम वहाँ से डर गए। हमारे रिजर्व कैटेगरी के भी भाई है, माइनॉरिटी हिंदू उसके वहाँ पे थे, वो भी डर गए, क्योंकि जान तो सबसे प्यारी है। जान है तो जान है, ये अपनी मोदी जी का भी नारा है। जान को प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये भी ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अनऑफिशियली तब हमें बोला गया कि निकल जाइए। अनऑफिशियली ये है कि हम नहीं बता पाएंगे, क्या निकल आए। हम यहाँ पे बैठे 257 डे से, तब से हम कंटिन्यू यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जानें बचाई जाए। लेकिन इसके उल्टा क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हमारी बात सुन नहीं रही है, हमारी चीज़ों को ध्यान नहीं दे रही है। आप देखिए कि हर आए दिन कोई न कोई थ्रेट लेटर आती है। अभी तक 15 थ्रेट लेटर्स आई हुई है और लिस्ट के साथ आती है। जो ही कोई एक्शन गवर्नमेंट वहाँ पर काम करती है, जैसे कल एक, अब देखिए जी, हमारे माननीय एलजी साहब ने कहीं पर इनॉग्रेशन किया क्वार्टर्स का, एक सर से इनॉग्रेशन हो रही है, दूसरी सर से ऐसी थ्रेट लेटर आई है कि हम इसको ग्रेव यार्ड बनाएंगे। इस चीज़ के बीच में पिस रहा है एक एम्प्लॉय, एक कश्मीरी हिंदू, एक माइनॉरिटी हिंदू पिस रहा है इसमें। उसके साथ साथ और एक बात क्या हो रही है, अब गवर्नमेंट ये जान चुकी है कि हालात ख़राब है, कश्मीरी हिंदू यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, ये माइनॉरिटी प्रोटेस्ट कर रहा है। आप देखिए विडम्बना कैसी, इसकी जान बचाने के साथ साथ इस पे एक मरहम लगाने के बजाय गवर्नमेंट ने इसकी सैलरी तक बंद कर दी है। सैलरी बंद करने से क्या होता है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब एक घर की एक सोर्स ऑफ इनकम सैलरी होती है, उसको 8 महीने से नहीं दे रहे हो, उसका बच्चा स्कूल जो जाता है उसकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। दैट मीन उसकी फ्यूचर जनरेशन क्रश हो रही है। और दूसरा क्या होता है, जो उसकी फादर्स मदर है, जो एक ओल्ड एज में होती है, क्योंकि आपको पता है क्रोनिक डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ में दवाइयाँ लगती है, तो आप वहाँ पे भी कैटर नहीं कर, आपकी तीनों चिड़िया ये जनरेशन सफ़र कर रही है सैलरी बंद करने के। हम गवर्नमेंट से यही बोल रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट, जब तक आपके हालात वहाँ पे ठीक नहीं होंगे, तब तक हमें टेम्परेरी अटैच किया, हम ये नहीं बोल रहे हमें परमानेंट यहाँ पे लाया जाए, टेम्परेरी अटैच किया जम्मू में, अपने रिलीफ मिनिस्ट्री ऑफिस में, कहीं और ऑफिस में, या ऑनलाइन मोड, जो भी आपको लगे। जिस दिन आपको लगे कश्मीर के हालात ठीक होंगे, अब आगे से टारगेट किलिंग नहीं होगी, एश्योरेंस मिलेगी, हमें उठ के चले जाएंगे। इन बिटवीन हमारी सैलरीज़ को वागुजार किया जाए। 8 महीने से सैलरीज़ बंद है, तो 8 महीने से सैलरीज बंद है, तो अब देख लीजिए फैमिली की पीड़ा को बढ़ावा ही मिल रहा है, उसको कोई सहानुभूति उस पर नहीं मिल रही है। माननीय एलजी साहब से हमारी बार बार एक ही गुहार है, जितनी देर कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे उतनी देर अटैच किया जाए, और साथ साथ हमारी सैलरी को वागुजार किया जाए। हमें अपनी डिफेंस फोर्स पे पूरा विश्वास है कि मिलिटेंट से भी, जैसे अपने माननीय एलजी साहब बोल रहे हैं कि मिलिटेंट से भी लास्ट फेज़ में है, हमें विश्वास है ये मिलिटेंसी वाइप अप हो जाएगी, हम जाएंगे, विश्वास है। लेकिन जितनी देर वाइप अप नहीं होगी, अपनी जानों का रिस्क नहीं ले पाएंगे। आपने कल भी देखा, कल शाम को भी हमारे एक हिंदू भाई को टारगेट किया गया। भगवान का ये था कि उसका सहारा था, वह बच गया, अनहर्ट मिला, लेकिन गोली तो चली ना। अब देखिए, जैसे मेरे ये भाई, हम 6000 एम्प्लॉय है, 6000 और 5000 हमारे रिजर्व कैटेगरी के भाई है। हम कहीं पे इसमें से 1052 क्वार्टर टोटल है, बाकी ऑलमोस्ट 10,000 लोग वहाँ के लोगों के घरों में रह रहे हैं। उन्होंने शरण दी
उनका भी धन्यवाद है। लेकिन वो भी आज की डेट में थ्रेट पे है। आप देखिए, जब रात को किसी के घर में कोई आतंकवादी आता है किसी को मारने के लिए, दूसरे दिन उसको भी सवाल जवाब देना पड़ेगा। उसके चलते उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी प्यार से बोला आप खाली कर लीजिए, क्योंकि हम भी अपनी आप जान को, कहीं पे ऐसा हुआ जान को रिस्क में नहीं डालेंगे। तो उसमें अगर हम भी उनकी जगह पे तो यही होगा। तो हम महोदय से ये बोल रहे हैं कि जितनी देर कश्मीर के हालात ठीक नहीं हुए, हमें बलि का बकरा ना बनाया जाए, हमारी जानों की सुरक्षा की है। देखो, राइट टू लिव हर किसी का है और गवर्नमेंट का बनता दायित्व बनता है एक सिटीज़न की जान बचानी है। आपने देखा अभी रशिया यूक्रेन का जंग चल रहा है, एक हमारी भारतीय नागरिक की डेथ हो गई वहाँ पे। हमारी सरकार इतनी सक्षम है, आनन फानन में हमने 25,000 लोगों को इवैक्यूएट किया, अपनी जहाज़ लेके चले गए उस त्रासदी में। जब यहाँ पे 27 लोग मर रहे हैं, क्या उस जान की, मैं किसी पे नहीं, उस जान की वैल्यू है? अगर आपको दुनिया को दिखाना, ये 27 की जानों की वैल्यू नहीं है क्या? अगर आप 25,000 को इवैक्यूएट करके ला रहे हो, यहाँ पे आपको इवैक्यूएट भी नहीं करना पड़ रहा, ये खुद आ चुके हैं। ये 11,000 10,000 लोग बैठे हैं, बचा रहे हैं, बोल रहे हैं जान बचाए, जान बचाएगी तो चले जाएंगे। यही हमारी गवर्नमेंट से गुहार है जी।